नाले जाम हैं, पीछे कूड़ा का अंबार है। हमें लगता है कि ब्रिटिश काल में शायद कभी पानी निकला हुआ होगा, उसके बाद इसकी ना मरम्मती हुई और ना ही इसमें पानी निकला है। कुछ भी हम लोग के जगह में साफ सफाई हो जाए तो अच्छा है। पैसा जो सरकार का लग रहा है वो तो पब्लिक एक्सचेकर से नहीं पैसा लग रहा है। तो आपने सही कहा कि करप्शन के चलते ये काम का क्वालिटी भी खत्म है। और यहाँ डस्टबिन था जो अभी डस्टबिन कब का मतलब और है ही नहीं, ले गया है उठा के, तो हम लोग को कचरा फेंकने में प्रॉब्लम होता है और गाड़ी वाले रेगुलर आते ही नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए नगर महासंग्राम 2026 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। इस वक्त हम सरायकला नगर में हैं और जैसे कि आप सभी को पता है, सुबह तेज हो चुकी है। राज्य में नगर निकाय चुनाव है 23 तारीख को और रिजल्ट जो है 27 तारीख को आने वाली है। तो ऐसे में नॉमिनेशन की जो है दौर शुरू हो चुकी है। सब पर्चियां खरीद रहे हैं और कल से जो है सब फाइलिंग करेंगे। ऐसे में हम उतर चुके हैं मैदान में। इससे पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दें, 2018 में इससे पूर्व चुनाव हुआ था, नगर निकाय चुनाव, जिसके बाद चुनाव 3 साल से लगातार कोशिश चल रही थी, कवायद चल रही थी कि ये चुनाव कराई जाए, जिसके बाद आखिरकार सरकार ने कवायद की और ये नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हुआ। सरायकला नगर पंचायत की बात की जाए तो यहाँ कुल 10 वार्ड थी, लेकिन इस बार एक वार्ड बढ़ा है, 11 वार्ड हैं। इससे पूर्व की बात की जाए तो यहाँ के अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी जी थी, उपाध्यक्ष मनोज चौधरी जी थे। इसी के साथ 11 वार्ड हैं, सभी वार्ड परिषद हैं। नगर सरायकला की बात की जाए तो ये नगर जो है कला नगरी के नाम से विख्यात है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोग इसको जानते हैं कला की वजह से। तो ऐसे में कला की नगरी में क्या कुछ हुआ है, क्या यहाँ पर नाले की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट की क्या स्थिति, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम आज नगर भ्रमण करेंगे, वार्ड टू वार्ड जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वास्तु स्थिति सरायकला नगर पंचायत की क्या है। चूंकि सरायकला ओडियाओं की क्षेत्र है, तो ऐसे में ये जो वार्ड संख्या 9 है, इसको भौलोसाई कहा जाता है। नाम का अर्थ होता है भौलो, मतलब बहुत अच्छा, बढ़िया। लेकिन इसकी स्थिति नगर ने, पंचायत ने क्या बना के रखी है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। नाले जाम हैं, नाले जाम हैं, मच्छर पनप रही हैं, पीछे कूड़ा का अंबार है। इसका साफ मतलब यही है कि साफ सफाई शून्य है यहाँ पर। इसी साई के आप लोग निवासी हैं? अच्छा। जो भी मतलब असुविधा होता है हम जाके नगर पंचायत में बोलते हैं, लेकिन आ जाते हैं करने के लिए। इस बार तो सुने ही नहीं हम लोग का कुछ बात। तो मनोज भैया जो है वो सुनते हैं हम लोग का बात, वो अपना काम करते भी है, समीर भैया भी करता है, लेकिन इस बार कोई भी नहीं सुन रहा है हम लोग का बात। लेडीज़ लोग हम लोग लगे हुए हैं, कुछ भी हम लोग के जगह में साफ सफाई हो जाए तो अच्छा है। जैसे बच्चा सब खेल रहा है, नाली में दिक्कत हो रहा है, गिर जा रहा है, ये नाली पूरा हम लोग का बनना चाहिए। अच्छे से अच्छे बनवा दीजिए नाली सब, और ढक्कन उक्कन लगाने के साथ में हम लोग का बनना चाहिए। और ये नलकूप जो है पूरा नया बनवा दीजिए हम लोग का। ये नलकूप कब से खराब है? ये 4 महीना से हम लोग का खराब है। 4 महीने हाँ, से बंद पड़ा हुआ है। 4 महीना से सभी महिलाएं हम लोग बोल रहे हैं जैसे इसको पूरा मरम्मती किया जाए और नाली हम लोग का पूरा बढ़िया से बनाना जाए। तो अभी फिर से जो है चुनाव होने जा रहा है, नगर निकाय के चुनाव। फिर से वार्ड पार्षद आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और फिर से जो है आप लोग को वोट भी करना है। हम लोग का मर्जी है, जैसे हम लोग के लिए जो अच्छे हैं वो तो हम लोग अपने ही देंगे। जो हम लोग के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं हम लोग अपने, जैसे हम लोग बोल देते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, उसी को हम लोग चुनाव करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा सुस्मिता सतपति है। दीदी यही वार्ड केमती सफा सफाई यही केबे भी चाहिए नहीं, केबी सफा सफाई नहीं नहीं केबे कोई ले जाई कर आसन टिके सफा करो ना ते पुड़ी रही जाई। आउ की समस्या अछि एठी? हैं ए तो देखो दुनिया केचरा। हां हैं सही गाओ की नाली जाम अछि, नाली टिके बना कर दियो। अच्छा, लाइट वगैरह अछि? हां नाइट तो अछि आसी से स्ट्रीट लाइट लगाई छी एठी, तो बल्ब सोलर लाइट वगैरह जोड़े 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 जोड़े। साफ सफाई को लेकर वार्ड 9 के लोग त्रस्त हैं। गंदगी का अंबार है, नाले जाम है, छोटे छोटे बच्चे जो है रहते हैं, बीमारी का खतरा जो है हमेशा बना हुआ है। सरायकला का वार्ड नंबर 9 आपके पीछे है और ये वार्ड नंबर 10 है, जो पहले वार्ड नंबर 3 थी। अब यहाँ नाला का निर्माण हुआ है।
आपको बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पहला सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, उसकी जब नाली की सिस्टम हम पढ़ाई करते हैं इतिहास में, तो अमूमन इससे बेटर वो थी। इसका मतलब हम सिविलाइज तो हुए हैं, लेकिन इस बीच हम इतना करप्ट हो गए हैं, हमारे अधिकारी इतने पैसे के भूखे हो गए हैं कि इस तरह के नाले का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। पैसा यहाँ पहुँचा, नाले की ढलाई भी की गई, लेकिन नाले की स्थिति देखिए, यहाँ नाला पहुँचा है, यहाँ से पानी यहाँ कैसे जाएगी, ये ओपन यहाँ छोड़ दी गई है। इसी के साथ जो स्लैब्स लगाई गई, स्लैब्स कहीं टेढ़ा मेढ़ा जो है कैसे भी करके काम पूर्ण कर देना है और इसी के साथ पैसे की गबन करना है, यही एकमात्र मंशा रह गई है। तो ऐसे में अब जो जवाब देना ही होगा, चूंकि नगर निकाय चुनाव सामने है, तो जब जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे यहाँ वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर, तो जवाब यहाँ की जनता तो मांगेगी ही। केपी दुबे मेरा नाम है। अच्छा, जाम भी है और इसका जो प्लेसिंग किया गया है उसका कहीं पर भी तारतम्य नहीं है, जिसके चलते ये तो ड्रेन आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। ये इसके लिए हम लोग को पैसा जो सरकार का लग रहा है वो तो पब्लिक एक्सचेकर से नहीं जो पैसा लग रहा है। तो आपने सही कहा कि करप्शन के चलते ये काम का क्वालिटी भी ख़त्म है। तो वोट लेने के लिए जब लोग आएंगे तो मैं तो पूछूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। हालांकि ये सब कोई जानता है कि इलेक्शन के बाद सब कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन पब्लिक माइंड में ये चीज़ रहेगा ही कि जो भी काम ये कर रहे हैं सरकार के आदेश से, उसका क्वालिटी हमेशा के लिए ख़राब रहता है। चूँकि ये जो डेमोक्रेसी है हमारा, 5 साल में एक बार जवाबदेही होती है, जनता तक जो है, जनता के पैरों में नेतागण को पहुंचना पड़ता है और उस समय जवाब भी पब्लिक मांगती है। लेकिन अब जो है ये हताशा देखने को मिलता है। चूँकि विधानसभा चुनाव की बात की जाए, उस समय भी ये हताशा देखने को मिला कि अब चुनाव के सामने सब पहुँचते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब जस का तस पड़ा रहता है, अगला 5 साल तक कहीं देखने तक नहीं आता। क्या नगर छोटा क्षेत्र होता है, नगर के वार्ड पार्षद जो है यहीं रहते हैं, जनता के बीच ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रहा है, इस तरह की नालियों का निर्माण हो रहा है, इस तरह साफ सफाई रख रखाव हो रहा है, इस तरह की सड़कें की स्थिति है, तो ये सोच से परे है और कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ खामी तो है। 2-3 बार खराब हो चुका है। हम लोग भी बनाए थे, नगर पालिका तरफ से भी एक बार पेपर दिए थे तो आके बना दिए थे, लेकिन अभी फिर से खराब पड़ा हुआ है। और यहाँ डस्टबिन था जो, अभी डस्टबिन कब का मतलब और है ही नहीं, ले गया है उठा के, तो हम लोग को कचरा फेंकने में प्रॉब्लम होता है और गाड़ी वाले रेगुलर आते ही नहीं है। और क्या कुछ समस्या? मेन लाइट वगैरह हाँ हो गया है ठीक, यहाँ पर तार का कनेक्शन भी, इधर सारा चीज़, लाइट का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वैसे तो जाता रहता है, लेकिन पानी का ये वाला हैंडपम्प कब का ख़राब हो गया है। हम लोग खुद बनवाए थे पैसा उठा के, सबको मिल के आसपास सबको, और अभी बंद पड़ा है। तो यही समस्या निकल कर सामने आ रही, चाहे वार्ड नंबर 9 की बात करें या फिर वार्ड नंबर 10 की बात की जाए। वार्ड नंबर 10 में भी एक शोभा की वस्तु है, चापाकल, जो शोभा की वस्तु बनी हुई 5-6 महीनों से वो बंद पड़ी है, ख़राब है। और यहाँ भी वार्ड नंबर 10 में भी एक शोभा की वस्तु बन चुकी है, चापाकल। ये चापाकल भी हमें लगता है 7-8 महीने से ख़राब पड़ी है। हालांकि सप्लाई वाटर आती है, लेकिन ये भी कहा जाता है, ये भी कहना है कि जैसे ही धूप चढ़ती है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है, तो पानी की स्थिति खराब हो जाती है और नगर के लोग जो है पानी की किल्लत से जूझना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में सरायकला नगर पंचायत की जो नगर महासंग्राम 2026 हम ये एपिसोड चला रहे हैं, इसके तहत हम नगर के वार्ड नंबर 9 और 10 का कवरेज आपको वास्तु स्थिति दिखा रहे थे हमारे छोटा नागपुर लाइव के माध्यम से। साथ ही साथ डस्टबिन नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। पब्लिक का कहना है कि डस्टबिन नहीं है, गाड़ी कभी आती है, 10-15 दिन बाद पुनः आती है, तो मानो ऐसा लगता है कि मेहमान है, कभी कभार पहुंच जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं पहुंचती है तो राम भरोसे कचड़ा यूं इत्र तित्र फैल रहा है। बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ, महासंग्राम, नगर महासंग्राम 2026 में।